इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान वेद पुराण की कथाएं सुनते हैं। क्यों? चक्रवर्ती जी महाराज आयोजन करते थे, ऋषि मुनियों का आगमन होता, सत्संग चलता था, कथाएं चलती थी। महर्षि वाल्मीकि जी मित्रवत थे चक्रवर्ती जी महाराज के। ऋषि मुनियों का आना जाना होता था। संत आएंगे सत्संग होगा, मुनि आएंगे मनन होगा। एक साथ बैठकर प्रसाद लेते हैं। इससे क्या होता है? प्रेम होता है। संगच्छध्वम संगवदध्वम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु तब सहवीर्यं करवावहै। वह तेजस्विता का वर्धन होगा। ये बच्चों में जगह जगह नहीं, यहाँ खा लो वहाँ खा लो, एक साथ बैठकर खाइए। 2 हैं 4 हैं 5 हैं, पूरा परिवार सबको पूर्ण हो। ये संस्कार है राम जी के ब्रह्मचर्य आश्रम का। माता पिता की आज्ञा अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। माता पिता की आज्ञा अनुसार जो रहता है उसका जीवन सौभाग्यशाली होता है। प्रभु आय सुमांग करहि पुर काजा देख चरित हर्षै। महाराज गदगद आज्ञा मांगकर राम जी व्यवहार करते। 2 बात, आज्ञा लेना और सूचना देना, ये 2 व्यवहार है। आजकल लोग आज्ञा नहीं मांगते, आजकल सूचित करते हैं। गया और आया, इसी को समझते हैं हम आज्ञा ले लिए। आज्ञा मांगने के लिए जिससे हम आज्ञा ले रहे हैं उसके ऊपर छोड़ना पड़ता है। मैं जाना चाहता हूं, जाऊं अथवा न जाऊं। न जाओ, बैठिए, ये आज्ञा है। मैं बाजार से लौट के आ रहा हूं, ये आज्ञा नहीं मांगना हो, ये सूचना देना हुआ। आजकल बच्चे सूचना को ही आज्ञा मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा। कथा में भी यदि घर में विरोध हो तो विरोध रखकर कथा में कदापि नहीं जाना चाहिए। इससे घर में कलह बढ़ता है। कल कोई पर्ची न भेजेगा, हमने कह दिया वही सत्य है। माता लोग खास तौर से करती हैं। हम तो लड़के आए। क्यों आए? टीवी में कथा सुनना है, 21 मार्च से आएगी। ये नहीं करो। घर में कलह जिस दिन हमारे होगा कथा से, हम कथा बंद कर देंगे। बैठिए देवी जी, कथा से आनंद हो रहा है तब ठाकुर जी कथा करवा रहे हैं। अरे ऐसा क्या काम करना घर में कलह हो, वो काम क्यों करना? गृहस्थी हैं हम आप, जिससे घर में शांति हो वही भगवान की सेवा है, वही भगवान का भजन है। जिससे अशांति हो वह काम कदापि नहीं करना चाहिए। कथा शांति के लिए है। भगवान शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, ये सरकार का सहज स्वरूप है। हम पहले यह निश्चय करें किस बात से घर में शांति होती। हम जहां अपने घर की तो छोड़ दीजिए, ये तो मेरे घर की कथा तो भगवान की कृपा से चल रही है, अद्भुत है। हमारे मित्रों के घर में जहां अशांति होती, हम कहते पहले शांति बना लेना फिर हम आएंगे, है कि नहीं? और जहां अशांति है वहां मेरे राघव जी शांति फैला देते हैं, शांति डाल देते हैं, शांति बना देते हैं। आप भी इसका अभ्यास करो। यही राम कथा है। राम कथा सुनने की कथा नहीं है, राम कथा रहने की कथा है। रहिएगा तो आनंद होगा। सबको प्रेम के साथ। प्रभु आज्ञा मांग कर व्यवहार करते हैं, कितनी बड़ी बात। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा आज का पिता ये सोचता है हमारा बच्चा मेरी एक बात मान ले। चक्रवर्ती जी त्रेता में थे, सोचते थे मेरे राघव मेरी एक बात न माने। कौन? बन जाने वाली। ये कैसे होगा हो? जब हर बात मानते थे तो अच्छा लगता था। अरे जब धर्म की बात आएगी तो क्यों नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा।
जिसका जीवन धर्म के साथ रहेगा, जो धर्म में रहेगा, उसके जीवन में कभी अशांति नहीं आएगी। अधर्म अशांति को प्रदान करता है, धर्म शांति प्रदान करता है। मनु जी महाराज, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म सदैव शांत है। आप रावण को सदैव शांत पाएंगे, मेरे प्रभु को सदैव शांत पाएंगे, कोई हलचल नहीं, आनंद मूर्ति है सरकार। हाँ, अद्भुत है। मेरे राम वन में भी मगन रहते हैं। रावण सोने के लंका में रत्न के सिंहासन पर भी आक्रांत भाव में रहता है। क्यों? कर्म के कारण। जे विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। अरे, धर्म का रक्षण करना चाहिए, धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, धर्म का पोषण होना चाहिए, धर्म में जीवन जीना चाहिए, अधर्म में कदापि नहीं जीना चाहिए। आसुरी वृत्ति का तो स्मरण भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको स्मरण नहीं दिलाऊंगा। प्रभु कितने शांत, आज्ञाकारी। जानते हैं, विदुर जी महाराज और आचार्य चाणक्य ने, मनु जी ने एक ही भाव के तीनों श्लोक कहे। आप सुनते रहते हैं महापुरुषों से। जो अभिवादनशील है, नित्य वृद्ध सेवी है, उसकी आयु विद्या यश और बल स्वतः वर्धन को प्राप्त होते, अपने आप बढ़ेंगे। अभिवादनशील, समर्पण रखता है, श्रद्धा रखता है, बड़े वृद्ध जनों की सेवा करता है। कहाँ? घर में, वृद्धाश्रम में नहीं। वृद्ध जनों की सेवा घर में। आयु, यश, कीर्ति, बल अपने आप बढ़ते, विद्या अर्थात ज्ञान अपने आप बढ़ते, आशीष से बढ़ते। श्री हनुमान जी महाराज तो केवल संदेश है मां को दिए तो मां ने कह दिया क्या? आशीष देने राम प्रिय जाना, आशीष देने राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल सुंदरकांड। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ बहुत आशीष देन राम प्रिय जाना। ये प्रभु के प्रिय हैं ऐसा जानकर माँ ने आशीर्वाद दिया। क्या कहा? बल और शील। आपने जो देखा होगा, सुना होगा, बलवान व्यक्ति में शील नहीं होता। कैसे? दो उदाहरण है, एक महाभारत काल के और एक रामायण काल के। भीम जी शीलवान नहीं थे, जब देखो तब गदा भांज देते थे। रावण का बेटा मेघनाथ बलवान तो था, शीलवान नहीं था, विचित्र था वो। श्री हनुमान जी सबको मारते जा रहे तो तब भी जाके उनसे भिड़ गया। जब एक घूसा हनुमान जी ने मारा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाही, ताहि एक क्षण मूर्छाई। तब चेता, अरे तो बड़ा बलशाली है। तब ब्रह्मस्त्र ही साधा, कपि मन के न विचार, जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई। तो बलवान व्यक्ति में शीलता नहीं होती, लेकिन माँ ने क्या आशीर्वाद दिया?
हो हुतात बल शील निधाना, बलवान हो और शीलवान भी हो। ये जो शीलवान है ना, सब जगह आदरणीय है, सब जगह वंदनीय है। शीलता की सब जगह पूजा है। उदंड व्यक्ति को भय बस तो लोग पूज देते हैं, लेकिन कहते हैं देखो वो आएंगे ना तो सबसे ऊंची कुर्सी बिठा के पहले पूजा करके माला वाला पहना देना। काहे? उत्पाती है, पहले उसका नहीं किया तो उत्पात कर देगा, कार्यक्रम भी खराब कर देगा, पहले माला उसको देना, भय बस। लेकिन जो शीलवान होता है, माला मिले न मिले बैठा है। वो व्यक्ति आएगा, आया, उसकी पूजा हुई, इसका मतलब नहीं कि उसकी पूजा होनी थी। जो शीलवान है, जब वो चला जाएगा तब भी लोग कहेंगे अमुक बड़े शीलवान हैं। शीलता से व्यक्ति नहीं रहता है तब भी स्मरण किया जाता है, हम शील हो। शील कब होंगे? जब हम विचार करेंगे तब हम शीलवान रहेंगे। मेरे प्रभु कितने शीलवान हैं, माँ भवानी ने कहा है। हाँ हाँ, सीता मैया से मन जाहि मेले सहज सुंदर सांवरो मनु जाहि सहज सुंदर सांवरो करुणा स्नेह जानत रावरो मनु जाहि रास मिले। मन में जिसको रच रखा है आपने वही मिलेंगे। कौन? करुणा के खजाना हैं, शीलवान हैं और आपके स्नेह को जानते हैं। कितनी बढ़िया बात। शीलता छिपती नहीं हो। जैसे इत्र के कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता, उसके शरीर से ही सुगंध निकलती है, उसी प्रकार जिसमें शीलता होती है ना, उसके अंदर से शीलता की सुगंध निरंतर निकलती। विशेष गुण है जीवन का, मानव जीवन का ये विशेष गुण है। हमको ये वरे, हम करें। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।